रिकॉर्डिंग भी। स्क्रीन और शेयर ऑल शेयर कर दें। जी ठीक है, बिल्कुल कर रहा हूँ। तो बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल इस फील्ड में बिल्कुल न्यू हैं। तो आज थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक साइबर सिक्योरिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो एक्चुअली व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी है क्या? साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशंस एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डैमेज और थेफ्ट। साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिस है जिसमें प्रोटेक्ट किए जाते हैं सिस्टम्स, नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में जैसे वेब एप्स होती हैं, एंड्रॉयड एप्स होती हैं, एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। डिजिटल अटैक से डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है और अनऑथोराइज्ड एक्सेस से इसको बचाया जाता है कि मतलब जो डेटा किसी बंदे के लिए रेस्ट्रिक्टेड है तो वो उस डेटा को एक्सेस ना कर सके, रेस्ट्रिक्टेड जिसके लिए है, और डैमेज ना कर सके, और थेफ्ट मतलब चुरा ना सके। इट कंबाइंस टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड पीपल फोकस्ड प्रैक्टिसेस टू डिफाइन द confidentiality, integrity and availability of information, commonly known as CIA tried. CIA is stand for confidentiality, integrity and availability. Confidentiality means ensuring information is accessible only to authorized individuals, for example encryption, access controls। मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ एक्सेसिबल हो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अथोराइज्ड हैं, और एनक्रिप्शन, जिनके पास एनक्रिप्शन है उस डेटा की, उन्हीं के लिए एक्सेसिबल हो, बाकी लोग उसको एक्सेस ना कर सकें। Integrity means ensuring data is accurate and has not been tampered with. For example, checksums, digital signatures. Integrity means डेटा जो है वो एक्यूरेट है, जो डेटा इंटरनेट पे ट्रांसफर हो रहा है या हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो उसके ऊपर जो डेटा हमारे सामने आ रहा है, शो हो रहा है, वो जो है बिल्कुल क्लियर है, टेम्पर्ड नहीं है, भी किसी ने मैन इन द मिडल मिडल अटैक करके उस डेटा को चेंज नहीं किया, उसके अंदर कोई मालवेयर या अपनी मर्जी से डेटा को मॉडिफाई नहीं किया। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन इंश्योरिंग सिस्टम्स एंड डेटा आर एक्सेसिबल टू अथोराइज यूजर्स व्हेन नीडेड। जो डेटा है और जो सिस्टम है वो सिर्फ अथोराइज यूजर को एक्सेसिबल हो जब वो चाहें। फॉर एग्जांपल बैकअप्स, रिडंडेंसी, डीडॉस प्रोटेक्शन। डीडॉस इज स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। एक होता है डॉस, एक होता है डीडॉस। डॉस अटैक होता है डिनाइल ऑफ सर्विस और डीडॉस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डॉस अटैक में एक अटैकर क्या करता है, किसी वेबसाइट को, किसी एप्लीकेशन को डाउन कर देता है, वो वर्किंग नहीं करती, उसको डॉस अटैक कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस जो है उसमें एक अटैकर डिफरेंट कंप्यूटर्स को, मींस हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को पहले कंप्रोमाइज करता है, फिर उन कंप्यूटर्स के थ्रू उस एप्लीकेशन पे अटैक करके उस एप्लीकेशन को डाउन कर देता है। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन पे 1 मिनट के अंदर 1 लाख रिक्वेस्ट सेंड कर देता है, या 5 सेकंड्स के अंदर 1 लाख रिक्वेस्ट सेंड कर देता है, तो वो सिस्टम जब डाउन हो जाता है तो इसको कहते हैं डीडॉस अटैक। तो अवेलेबिलिटी में है कि डीडॉस से प्रोटेक्शन, रिडंडेंसी एंड बैकअप्स। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर सारा जो सिस्टम है वो सारा CIA के गिर्द घूमता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। वाई साइबर सिक्योरिटी मैटर्स, ये आपको भी पता है साइबर सिक्योरिटी क्यों मैटर करती है। आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, काफ़ी ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, इंटरनेट यूज़ कर रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। तो हर बंदे का डेटा इंपॉर्टेंट है। डार्क वेब के ऊपर बहुत सा डेटा जो है पब्लिकली सेल हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले गूगल के पासवर्ड्स थे, वो चोरी किए गए थे और डार्क वेब पे सेल किए गए थे। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी आपको पता है सबको कि कितना ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए ये डिटेल हम स्किप करते हैं। उसके बाद आता है कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स। खतरात, थ्रेट्स मींस खतरात।
तो साइबर थ्रेट्स की जो कॉमन टाइप्स हैं, मालवेयर है, वायरसेस। मालवेयर के अंदर ही ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर्स हैं, वायरस है, वॉर्म्स है, रैंसमवेयर है, स्पाईवेयर है। ठीक है। वायरसेस जो हैं सिंपली यूएसबी के थ्रू या किसी डेटा के थ्रू, सीडीज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। और वॉर्म्स जो हैं ये जरूरी नहीं है एक यूएसबी के थ्रू करें, ये नेटवर्क के ऊपर, जैसे वर्म का मतलब है कीड़ा, तो एक वर्म का जो मालवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क के थ्रू एक एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता रहता है। और जो रैंसमवेयर है, इसका मतलब है कि रैंसमवेयर अटैक में एक अटैकर किसी कंपनी का डेटा एनक्रिप्ट कर लेता है और फिर उस कंपनी के साथ कांटेक्ट करके उस कंपनी को बोलता है कि आप मुझे इतने पैसे दो, तो तब मैं आपका डेटा वापस आपके लिए डिक्रिप्ट कर दूंगा। तो इसको कहते हैं रैंसम वेयर अटैक। एनक्रिप्ट करता है वो अपनी एक प्राइवेट की के साथ। ठीक है। डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए आगे हम इसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे, आप बग बाउंटी में भी एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ेंगे, रेगुलरली इस चीज़ में आप काम करेंगे। तो एनक्रिप्शन कीज होती हैं। अटैकर क्या करता है, अपनी एक एनक्रिप्शन की के साथ उस डेटा को डिक्रिप्ट कर देता है। तो उस वक्त तक वो डेटा वापस अटैकर जो है उसको एनक्रिप्ट कर देता है। तो वो उस वक्त तक वापस डीक्रिप्ट नहीं होता जब तक अटैकर की वो वाली की यूज ना की जाए। तो वो जो फिर कंपनी वाले होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं उस अटैकर को उसकी डिमांड पूरी करते हैं। अगर मतलब डिमांड पूरी करनी पड़ती है उनको, क्योंकि उनको डेटा अगर इम्पॉर्टेंट है तो फिर वो उस डेटा को वापस डिक्रिप्ट करवा लेते हैं उसकी डिमांड पूरी करके। स्पाईवेयर भी इसी तरह एक मालवेयर का अटैक है जो इंटरनेट के ऊपर मूव करता है। वायरसेस हैं। तो ये मालवेयर जो हैं ये फिशिंग के थ्रू भी अटैकर लोगों के सिस्टम्स में इंस्टॉल करवा लेते हैं। जैसे आपको ईमेल आती है जी, आप इस लिंक पर क्लिक करें तो आप आईफोन विन कर लेंगे। इस यूआरएल पर क्लिक करें, आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, इस यूआरएल पर क्लिक करें और बाकी डिटेल्स हमें दें। तो इस तरह की फिशिंग ईमेल्स भेजते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो बैक एंड पे आपके सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, वॉर्म्स हो सकता है। रैंसमवेयर अटैक भी इसके थ्रू भी होता है और इसके अलावा और भी बहुत सी टेक्निक्स हैं, स्पाईवेयर भी हो सकता है। फिशिंग फिशिंग डिसेप्टिव ईमेल्स मैसेजेस ट्रिकिंग यूजर्स इनटू रिवीलिंग क्रेडेंशियल्स। तो फिशिंग में जो है अटैकर क्या करता है, ईमेल या मैसेज करता है किसी यूजर को, उसकी क्रेडेंशियल्स मांग लेता है उससे। फॉर एग्जांपल बैंक से आपको कॉल आती है जी, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा या होने वाला है, आप हमें इस तरह की डिटेल्स दे दें। तो ये एक फिशिंग होती है। उसके बाद आता है सोशल इंजीनियरिंग। फिशिंग की आगे टाइप्स भी हैं, वो भी अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन बग बाउंटी में ये टाइप्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी का। सोशल इंजीनियरिंग मैनिपुलेटिंग पीपल्स रेदर देन सिस्टम्स। सोशल इंजीनियरिंग में पीपल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, वैसे ही आपको कॉल करके, आपको मैसेज करके कोई बैड पर्सन आपको मैनिपुलेट करके आपके अकाउंट में से पैसे चोरी कर लेता है, वगैरह वगैरह। डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस एंड डी डॉस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। डिनाइल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इन दोनों अटैक्स में अटैकर किसी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वेबसाइट डाउन हो जाती है, वर्किंग करना छोड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया था, तो बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर आप रिजल्ट देखने गए होगे, आप में से कोई या आप लोग तो स्कूल लाइफ से आगे चले गए हैं। तो हमारे पास्ट में हम लोग जब अपना रिजल्ट देखते थे बोर्ड की वेबसाइट पे, तो वेबसाइट काम नहीं करती थी। वो काम इसलिए नहीं करती थी कि बहुत से लोग सेम टाइम में उस वेबसाइट को यूज कर रहे थे, रिक्वेस्ट सेंड हो रही थी उस वेबसाइट के ऊपर, डेटा ट्रेवल कर रहा था। तो इसी तरह एक अटैकर किसी वेबसाइट के ऊपर बहुत सी रिक्वेस्ट सेंड करता है। अगर सिर्फ अपने सिस्टम से करता है तो वो सिर्फ डास अटैक होता है। और ये वाला डास अटैक आप बग बाउंटी में भी करते हैं। ठीक है। और अगर डी डास करता है, डी डास आप बग बाउंटी में नहीं करते। डी डास में क्योंकि दूसरे लोगों के सिस्टम्स पहले कंप्रोमाइज करता है अटैकर, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को कंप्रोमाइज करता है, फिर उन सारे कंप्यूटर्स से किसी वेबसाइट पे अटैक करवाता है, सेंड करवाता है रिक्वेस्ट। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है। बग बाउंटी में हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक को पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे और अटैक करेंगे, फिर कंपनीज को रिपोर्ट करेंगे। आगे एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
ये एक लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है, HTML है, ये एक डेटाबेस लैंग्वेज है। किसी वेबसाइट के ऊपर यूजर्स के क्रेडेंशियल्स को या पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए वेब डेवलपर्स इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और उसके अंदर डेटाबेस बना के प्राइवेट डेटा को स्टोर करते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू बग बाउंटी के अंदर हम इस पे काम करेंगे। XSS इज स्टैंड फॉर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जिसके थ्रू हम बहुत से अटैक्स करते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। इसकी भी थ्री टाइप्स होती हैं: रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड डॉम बेस्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको कुछ वीडियोस भी हैं वो भी दिखा दूंगा, इसमें भी हैं, आपको आगे समझ आ जाएगी जब डिटेल में पढ़ेंगे। एंड अदर वेब एप्लीकेशन अटैक्स, ये सारे जो है कह रहे हैं थ्रेट्स हैं किसी कंपनी के लिए, ठीक है, साइबर थ्रेट्स हैं। मैन इन द मिडल अटैक्स, इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। मैन इन द मिडल अटैक जो है, ये है दो कंप्यूटर या दो नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर से बैठ के व्हाट्सएप या फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर से और फेसबुक के सर्वर से दरमियान में बैठकर अटैकर जो डेटा रीड कर लेता है या उसको मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है, तो इसको कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। ये भी आगे बग बाउंटी के अंदर आप पढ़ोगे डिटेल्स में। टाइप्स ऑफ हैकर्स, हैकर्स की थ्री मेन टाइप्स होती हैं। एक वाइट हैट हैकर्स होते हैं जो आप बग बाउंटी करते हैं, ये वाइट हैट हैकर्स हैं। आप किसी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाते, कंपनी के ऊपर बग बाउंटी करते हैं, बग्स फाइंड करते हैं और उनको रिपोर्ट करते हैं। उनके डेटा का आप मतलब कि बैड यूज नहीं करते, तो आप वाइट हैट हैकर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैक हैट हैकर्स, एक्सेस सिस्टम्स विदाउट ऑथोराइजेशन। इनके पास कोई परमिशन नहीं होती, बग बाउंटी तो आप परमिशन के साथ करते हैं ना, वाइट हैट हैकर्स। लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स बगैर किसी परमिशन के मेलिशियस क्रिमिनल्स इंटेंट एक्टिविटीज करते हैं और फाइनेंशियल मतलब पैसे, जैसे डार्क वेब पे डेटा सेल करते हैं और पैसे कमाते हैं इससे, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। आप लोग बाकी खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। उसके बाद आता है ग्रेट हैट हैकर्स, ऑपरेट इन लीगल ग्रे एरिया में प्रोब सिस्टम्स विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन बट विदाउट मैलिशियस इंटेंट। ये भी परमिशन के बगैर अटैक करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, लेकिन अ, एक हद तक जाके, एक पॉइंट तक जाके रुक जाते हैं, उस कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनको कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स। समटाइम्स रिपोर्ट vulnerabilities आफ्टर द फैक्ट बट द अनऑथराइज्ड एक्सेस इटसेल्फ रिमेन्स लीगली रिस्की। समटाइम्स vulnerability रिपोर्ट्स भी कर देते हैं, लेकिन इनको कंपनी ने इजाजत नहीं दी होती, जहां की वहां पर भी ये टेस्टिंग करते हैं या वहां पर भी हैकिंग करते हैं। तो इस तरह के हैकर्स को कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स। इनको कोई पास कंपनी की तरफ से रिकमेंड नहीं किया होता जहाँ पे ये काम करते हैं। ऑलवेज ऑपरेट विद इन अथोराइज्ड स्कोप इन रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस। तो आगे से हमें ये और रिकमेंड कर रहा है कि हमेशा ऑपरेट करें, अथोराइज्ड स्कोप के अंदर रह के काम करें रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस में। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलें। सर ये ग्रे अटैकर वाले में जो आपने पहला बताया है, एक बार ये बता दें, और ब्लैक अटैकर में जो दूसरा बताया है ये बता दें, ज़रा समझा दें, ये समझ नहीं आए दोनों। ग्रे हैट हैकर में कौन सा? पहले वाला जो आपने बताया। हाँ जी, ये ऑपरेट वाला। इन अ लीगल ग्रे एरिया, मतलब ग्रे एरिया का मतलब है वैसे है लीगल, वो वहां पे कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, सिस्टम्स के अंदर घुस रहे हैं एक्सप्लिसिट परमिशंस के बगैर, विदाउट मेलिशियस इंटेंट। उनका मकसद कंपनी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन अपनी खुशी के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए। जैसे हम लोगों को पहले बग बाउंटी का, एथिकल हैकिंग का नहीं पता होता था, फिल्मों में देखते थे हैकिंग, तो हमारे दिल में भी शौक पैदा होता था हम भी ऐसा कुछ करें, हैकिंग करें। तो इस तरह वो शौक के थ्रू कहीं पे हैकिंग करते हैं, लेकिन कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपनी दिली खुशी के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद ये ब्लैक अटैकर में जो है, ये ज़रा समझा दें। ब्लैक अटैकर्स एक्सेस सिस्टम्स विदाउट ऑथराइजेशन विद malicious और क्रिमिनल इंटेंट। इनका क्रिमिनल और malicious
होता है, इनका इरादा होता है कंपनी को नुकसान पहुंचाने का, क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए, मलिशियस एक्टिविटीज करने के लिए ये काम करते हैं। जैसे आजकल आपको कॉल्स आती हैं, डिफरेंट मलिशियस कॉल्स आती हैं, ये भी ब्लैक हैकिंग ही है। ठीक है, आपके इजी पैसा अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, पैसे कोई चोरी कर लेते हैं, इस तरह की चीजें जो है ब्लैक हैकर्स जो है इनको कहा जाता है। मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन, लेकिन मोटिवेटेड बाय फाइनेंशियल गेन, डेटा थेफ्ट, सपोर्टेज और डिस्ट्रप्शन, मतलब किसी कंपनी की वेब एप्लीकेशन Boroban, टर्न करने के लिए, ब्लॉक Boroban, Boroban, काम करने से छोड़ने। Boroban. नो। जी जी, वो उसका माइक मैंने म्यूट किया, किसी कान रह गया था। मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, किसी कंपनी के एप्लीकेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, उनको सबोटाज करने के लिए, डेटा उनका चुराने के लिए, या फाइनेंशियल गेन, पैसों के लिए, ब्लैक हैट हैकर्स किसी कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं। दैट आर ब्लैक हैट हैकर्स। अदर कैटेगरीज वर्थ नोइंग, ये स्क्रिप्ट किडीज जो हैं, बिल्कुल न्यू हैकर जो होते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। हैकटिविस्ट जो हैं, मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल और सोशल काजेज, पॉलिटिकल या सोशल काजेज की बिना पर जो करते हैं, जैसे किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लेना, या पॉलिटिक मतलब सियासी तौर पे किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के खिलाफ मतलब मैं आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी है तो मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई हैकिंग करूँ, तो डाटा हैकटिविस्ट। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो हैं, गवर्नमेंट जो हायर करती हैं उनको कहते हैं। ठीक है, रेड टीम और ब्लू टीम में फर्क ये है कि रेड टीम जो है अटैकर्स हैं, आप बग बाउंटी करेंगे, आप रेड टीम करेंगे। और ब्लू टीम जो होते हैं डिफेंसिव सिक्योरिटी होते हैं। रेड टीम जो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी होती है, और ब्लू टीम जो है डिफेंसिव। ये देखिए लिखा भी हुआ है, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। डिफेंसिव जो है ब्लू टीम, ये डिफेंड करते हैं। मतलब किसी कंपनी में अगर अटैक हो गया है तो उस कंपनी ने अपने पास डिफेंसिव सिक्योरिटी इंजीनियर या सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया होता है, जिसके अंदर इंजीनियर रखे होते हैं, जो अगर उनके ऊपर अटैक हो जाए तो उससे अटैक से जान छुड़वाने के लिए कंपनी को मतलब उस अटैक से जो नुकसान होने वाला है, उस नुकसान से बचाने के लिए वो फिर उस अटैक के फुटप्रिंट्स खत्म करते हैं, लॉग्स में जाते हैं, लॉग्स रीड करते हैं, उस अटैकर जो उसकी उनकी कंपनी में एंटर हो जाता है उसको रिमूव करते हैं, उसके मकसद में उसको कामयाब नहीं होने देते। वो ब्लू हैट हैकर्स हैं। और रेड हैट जो हैं वो अटैकिंग होते हैं, अटैक अटैक करते हैं। और रेड हैट को भी कंपनियां हायर करती हैं, कहती हैं आओ आप हमारी कंपनी को अटैक करो, ताकि कोई और बंदा ना करे। आप हमें बताओ कहाँ कहाँ से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, ताकि हम उसको ठीक करें, वह उस वर्नरेबिलिटी को, उस लूप होल को ख़त्म करें, ताकि कोई ब्लैक हैट हैकर ये काम ना करे। इसी कंपनियां रेड टीम को भी हायर करती हैं और ब्लू टीम को भी हायर करती हैं अपने पास। ओवरव्यू ऑफ बग बाउंटी प्रोग्राम्स। तो बग बाउंटी प्रोग्राम जो है इनिशिएटिव वेयर ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट सिक्योरिटी रिसर्चर्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको इनवाइट करती हैं, आए, आप वर्नरेबिलिटीज फाइंड करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिपोर्ट करें हमें हमारे सिस्टम के अंदर, और उसके बाद हम आपको रिवार्ड देंगे। पैसों की सूरत में भी होता है मोस्टली। और कुछ कंपनियां जो हैं सिर्फ आपको वो क्या कहते हैं, अपनी टी शर्ट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देती हैं, लेकिन उन्होंने मेंशन किया होता है ऑलरेडी पहले ही अपने। एक होती हैं वीडीपी, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम, वो आपको बाउंटी नहीं देते। एक होते हैं आरडीपी, रेस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम, या बीबीपी, बग बाउंटी प्रोग्राम, तो ये आपको बाउंटी पे करते हैं। वीडीपी जो है बग बाउंटी पे नहीं करते, वीडीपी प्रोग्राम्स, वर्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स, यहाँ पे अगर आप हैकिंग करेंगे तो ये आपको बाउंटी नहीं देंगे। बीबीपी जो हैं ये आपको बाउंटी देंगे, एंड आरडीपी, ये दोनों मतलब समझ लें एक ही कैटेगरी है। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम एंड बग बाउंटी प्रोग्राम, ये आपको बाउंटी पे करेंगे। तो ऑलरेडी जब आप टेस्टिंग करेंगे वहां पे पहले उन्होंने मेंशन किया होगा, आपकी मर्जी है आप यहाँ पे हैकिंग करें या यहाँ पे हैकिंग करें। ठीक है, हाउ इट वर्क्स। बग बाउंटी कैसे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना स्कोप डिफाइन किया होता है, विच सिस्टम, विच डोमेन, विच ऐप। ऐप मतलब डोमेन मतलब कंप्यूटर की एप्स, और एप्स मतलब मोबाइल और एंड्रॉयड एंड आईओएस एप्स।
एप्पल और एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो हैं उन पे भी आप बग बाउंटी करते हैं, आर एलिजिबल फॉर टेस्टिंग। तो कंपनी में स्कोप दिया होता है कि कौन कौन सी ऐप डोमेन जो हैं एलिजिबल हैं टेस्टिंग के लिए और कौन कौन सी एलिजिबल हैं बाउंटी के लिए। रिसर्चर टेस्ट विद इन द स्कोप एंड फॉलो द प्रोग्राम रूल्स एंगेजमेंट। रिसर्चर क्या करते हैं, कंपनी के रूल्स को फॉलो करते हैं और स्कोप के अंदर रह के टेस्टिंग करते हैं, वैलिड वैल्यूनिटीज को सबमिट करते हैं और बग बाउंटी प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को और बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स को। तो जैसे कि ये अभी मैं आपको बता दूंगा, ये नीचे प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, द ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी टीम ट्राइज द रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी टीम जो है रिपोर्ट को ट्राइज करती है। ट्राइज का मतलब है कि आपकी रिपोर्ट वैलिड है। ठीक है। जब आप रिपोर्ट भेज देंगे उसके बाद एक होता है ट्राइज, एक होता है डुप्लीकेट, एक होता है इंफॉर्मेशनल। अगर आपकी रिपोर्ट जो आपने भेजी है पहले से किसी और ने भी भेजी हुई है कंपनी को, तो उसका आपको रिस्पांस आ जाएगा कि आपकी रिपोर्ट डुप्लीकेट है। उसके बाद या फिर आपने ऐसी रिपोर्ट भेजी है जिसका माइनर सा इशू है, मतलब कंपनी को कोई ज्यादा लॉस नहीं है या कंपनी के यूजर्स को लॉस नहीं है, तो वो हो जाएगी इंफॉर्मेशनल। अगर कोई रिपोर्ट कंपनी के लिए या उसके यूजर के लिए नुकसान है, कोई बग, तो फिर वो उसको ट्राइज कर देते हैं, ट्राइज फॉर्म में ले जाते हैं, फिर उसके ऊपर मजीद स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, काम करते हैं, फिर उस वल्नरेबिलिटी जब ट्राइज हो जाती है ना, तो बग बाउंटी रिसर्चर जो है खुश हो जाता है कि मेरी रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी और अब इसकी मुझे बाउंटी मिलेगी। फिर 3 से 4 दिन लगाती हैं कुछ कंपनियां, 10 दिन लगाती हैं उस रिपोर्ट पे। फिर उसको यहाँ पे ट्राइज के बाद आ जाता है एक्सेप्टेड या रेज, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स पे डिफरेंट इनकी प्रोसेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है वेरीफाइज द इशू एंड डिटरमाइन सेवरिटी। यहाँ ट्राइज के बाद इशू को वेरीफाई करते हैं, सेवरिटी डिटरमाइन करते हैं कि ये क्रिटिकल है, मीडियम है, हाई है या लो है। वैलिड इन स्कोप रिपोर्ट्स आर रिवार्डेड। फिर जो स्कोप के अंदर था आपने अगर उसको टेस्ट किया है तो उसकी आपको बाउंटी दी जाती है। यूजुअली डिपेंड ऑन सेवरिटी एंड इम्पैक्ट। बाउंटी जो है डिपेंड करती है सेवरिटी पे और इम्पैक्ट पे। कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है, अगर ज्यादा हो रहा है तो उसकी बाउंटी ज्यादा मिलेगी, अगर कम नुकसान है तो उसकी बाउंटी कम मिलेगी। तो बग बाउंटी के पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स जो हैं आजकल चल रहे हैं, हैकर वन, बग क्राउड, इंटेग्रिटी, यस वी हैक एंड साइनेक। साइनेक जो है इनवाइट ओनली प्लेटफॉर्म है। साइनेक के ऊपर काम करने के लिए आपको उधर एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो फॉर्म फिल करेंगे आप, और साइनेक पे जाने के लिए पहले आपको बग बाउंटी में काफी काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपना रेपुटेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद साइनेक पे आप काम करेंगे। लेकिन साइनेक पे बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। मोस्टली जो पीपल्स हैं काम कर रहे हैं हैकर वन पे, बग क्राउड पे। उसके बाद जो है यस वी हैक, इंटीग्रेट, टॉप प्लेटफॉर्म जो है आजकल हैं ये दो, हैकर वन एंड बग क्राउड। इन दोनों प्रोग्राम्स को आप अपने पास अभी नोट करें और इन दोनों को सर्च करके इनके ऊपर रिसर्च अपने तौर पे भी करें, देखें प्रोग्राम्स कैसे काम करते हैं, बग बाउंटीज कैसे काम करती हैं, अपने पास नोट कर लें आप। उसके बाद आता है वाई बग बाउंटी हंटिंग इज वैल्यूएबल। बग बाउंटी हंटिंग वैल्यूएबल क्यों है, लीगल है, एथिकल है। अप्लाई हैकिंग स्किल्स ऑन लाइव। आप अपनी हैकिंग स्किल्स को लाइव अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको कोई उसका थ्रेट नहीं होगा, कोई आपके ऊपर कोई केस नहीं करेगा कि आपने मेरी कंपनी को हैक क्यों किया है, क्योंकि आप बग बाउंटी कर रहे हैं और कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जहां पे देखेंगे कि कंपनी को इस चीज का नुकसान हो रहा है वहां पे रुक जाएंगे और कंपनी को आप रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल है, कैन बी डन पार्ट टाइम। आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, रात को करें, दिन में करें, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है आपका। जब चाहे काम करें और रिपोर्ट करें और अपने पैसे कमाएं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अपने आप को बाउंड करना पड़ता है, क्योंकि पैसे कमाना आपको पता है आसान तो नहीं है कि बस बंदा रिलैक्स भी रहे और पैसे भी कमाए। 2 से 4 घंटे आप रेगुलरली इसको देंगे तो इंशाल्लाह आप डॉलर्स में कमा सकते हैं। जैसे कह रहा है कि अलॉन्ग साइड अदर जॉब्स आर एजुकेशन, तो ये फ्लेक्सिबल है, दूसरी जॉब्स और एजुकेशन से इजी है और फ्लेक्सिबल है। रिवार्ड्स कैन रेंज। Rewards can range from public recognition to significant cash payouts depending on severity. तो रिवार्ड्स कैन रेंज फ्रॉम पब्लिक रिकॉग्निशन, मतलब हॉल ऑफ फेम में आपका नाम लिख देते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप जाएंगे तो आपका उनके हॉल ऑफ फेम में नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है।
जैसे कि मेरा, आप जैनी मोशन की 2023 के हाल ऑफ फेम में जाएं, मेरा नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा। QLR के हाल ऑफ फेम में जाएं, 2023 में मिलेगा। 2024-25 में QNAP में जाएं, आपको मिलेगा इस तरह। तो उसके बाद आपको कैश पे आउट्स भी दी जाती हैं। तो उस वो आप तक है कि आप जो कंपनियां कैश देती हैं उन पे काम करें, जो रिकॉग्निशन देती हैं उन पे काम करें। ठीक है। बिल्ड्स अ स्ट्रांग प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो एंड रेपुटेशन। की प्रिंसिपल्स रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, ये प्रिंसिपल ये है कि आपने वो डेटा पब्लिकली किसी को नहीं देना। कंपनी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, कोई सेंसिटिव डेटा मिला है, कोई बग मिला है, तो उसको पब्लिक नहीं करना, सिर्फ कंपनी को रिपोर्ट करना है। ठीक है। लर्निंग रोड मैप फॉर द कोर्स जो है, हम आगे साइबर सिक्योरिटी में मैं आपको साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें नेटवर्किंग की फंडामेंटल्स होंगी। TCP IP, DNS डोमेन नेम सिस्टम, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। लिनक्स की बेसिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कमांड लाइन प्रोफिशेंसी पढ़ेंगे। हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क्स, वो पढ़ेंगे, कैसे काम करती हैं वेब एप्लीकेशंस। HTML इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, SQL इंजेक्शन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, इंशाल्लाह ये सारा पढ़ेंगे। बर्प सूट हम इंस्टॉल करेंगे, इसको प्रॉक्सी की सेटिंग्स करेंगे इसकी इंशाल्लाह। रिकॉनिसेंस, एन मैप, सब फाइंडर, इधर तो तीन ही टूल मेंशन किए हुए हैं इसने, लेकिन बहुत से टूल्स हम इंशाल्लाह इंस्टॉल भी करेंगे, उन पे काम भी करेंगे। वास्प टॉप 10 जो है, मैंने आपको उस दिन बताया था डेमो क्लास में, कि एक इंटरनेशनल यस सर। ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉप 10 वनरेबिलिटीज जो हैं उनको पब्लिक करती है, कि इस साल की टॉप 10 वनरेबिलिटीज ये थी। उसके बाद हम हाँ, डैम वनरेबल एप्लीकेशन में, पोर्सफिगर एकेडमी में, ट्राई हैकमी में भी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट बग्स की। और उसके बाद यस सर। इन पे प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद हम लाइव टारगेट्स पे भी इंशाल्लाह 5 से 10 दिन काम करेंगे। आपको, मतलब आपकी आसानी के लिए, और आपकी आपने खुद डिमांड की थी कि लाइव टारगेट्स पे भी काम करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। उसके बाद फिर आपको, सर, जी बोलें। सर मैं जरा बाहर चले गया था पानी पीने के लिए, बकाया तो मुझे समझ आ गई है ना सारी। जी तो ये एक बार ये जो हाँ ये ऊपर जाए सर थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, नीचे है नीचे। ये पॉपुलर नीचे है थोड़ा सा और। जी बोलें। अभी किधर अभी आप किधर थे सर? वो जगह ही उड़ा दिया आपने। जी अभी हम लास्ट में थे इधर। सर ये टू वाला, टू वाला, ये टू वाला दोबारा समझाएं, मुझे इसकी अभी भी समझ नहीं आई। देखिए अभी मजीद भी, ये टू जो है, इसमें मैंने आपको बताया ना कि इसमें हम HTML इंजेक्शन एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, SQL इंजेक्शन, ये सारी वल्नरेबिलिटीज ये तो इधर कुछ लिखी हुई है। इंशाल्लाह इससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे। पोर्टफिगर की एकेडमी में सर बहुत से ये हैं जो हमको सॉल्व करेंगे। इनमें इनमें क्रिटिकल बग कौन सा है? SQL इंजेक्शन इज क्रिटिकल। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी क्रिटिकल हो सकता है। ये स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो तो मोस्ट केसेस में हाई होता है। अगर इसके थ्रू आप अकाउंट टेक ओवर कर लें किसी का, तो वो क्रिटिकल होता है। ठीक। CSRF जो है, लो से लेके क्रिटिकल तक किसी भी कैटेगरी में आ सकता है। इसके थ्रू आप अकाउंट टेक ओवर करते हैं, अगर किसी की ईमेल चेंज करते हैं तो ये क्रिटिकल हो जाएगा। अगर नॉर्मल डेटा या किसी की प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हैं, इसके थ्रू हम किसी का अकाउंट पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ईमेल चेंज करते हैं। मतलब किसी के अकाउंट के ऊपर कोई भी चेंजिंग का ऑप्शन है ना, तो चेंजिंग हम CSRF, क्रॉस साइट सिक्योरिटी फोर्जरी से हम करते हैं। तो वो जितनी क्रिटिकल होगी, उतना आपको उसकी बाउंटी मिलेगी। जितनी लो होगी उतनी कम मिलेगी। लो से क्रिटिकल होता है ये। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन भी लो से क्रिटिकल होते हैं। सेशन मैनेजमेंट भी। इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है, ये मोस्ट केसेस में हाई एंड क्रिटिकल ही होता है। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन लो से लेके क्रिटिकल होती हैं। डिफरेंट इसमें टाइप्स ऑफ बग्स होते हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है। ये एसक्यूएल इंजेक्शन एक टाइप का बग है। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस के अंदर बहुत से बग्स आ जाते हैं। ठीक है। और ये जो है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, इसके अंदर भी बहुत से बग्स आ जाते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में तीन टाइप्स होती हैं: रिफ्लेक्टेड, स्टोर्ड एंड डॉम बेस्ड। और इन तीनों में, रिफ्लेक्टेड में भी आप अकाउंट टेक ओवर किसी केस में कर लेते हैं, किसी केस में स्टोर्ड में भी, और डॉम बेस्ड में भी। तो यहाँ पे क्रिटिकल तक जा सकता है आपका ये वाला भी। ठीक है। ठीक सर, आगे चलते हैं अभी। ठीक है। आज हमारा ये क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मजीद पढ़ लेते हैं, टाइम तो अभी है। हम ऐसा करते हैं, TCP/IP को, या बेसिक जो इंटरनेट काम कैसे करता है स्टार्टिंग से, उसको देख लेते हैं।
व्हाट इज इंटरनेट। इसमें कुछ चीजें जो हैं वो मतलब बिल्कुल बेसिक है ना, तो इसलिए आप लोगों में से शायद कुछ लोग बोर भी हो रहे हों कि ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, हैकिंग कब करेंगे। तो लेकिन ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी थी, मैं इनको इग्नोर कर देता, डायरेक्ट आपको बग्स निकालना बता देता, तो लेकिन आपको आगे बस फ्यूचर में ये सिंसियर चीज़ें काम आएंगी नहीं ना। जी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेसिक्स आप सबकी क्लियर हों। जो आपने बोला ना इंटरनेट वाला, वो स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। जी मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैं एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी। अब हुआ है सर। तो बेसिकली सर ये। टाइम टेबल होने वाला है क्लास का, जी देखना। बस दोबारा लिंक भेज दूंगा मैं आप सबको। व्हाट इज इंटरनेट। द इंटरनेट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ डिवाइसेस अराउंड द वर्ल्ड सो दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। तो इंटरनेट जो है एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जिसमें बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रही हैं। ठीक है।